हेलो गाइस, वेलकम टू माय एसवी करंट अफेयर्स क्लासेस। कुछ टाइम से मैं करंट अफेयर्स के वीडियोस नहीं डाल रहा हूँ, यानी कि 8-10 दिन से मैं वीडियोस नहीं डाल रहा हूँ। उसका मेन रीज़न ये है क्योंकि मैं अभी फ़िलहाल जो है इवेंट्स मेरे चल रहे हैं, तो इस वजह से मैं नहीं डाल पा रहा था करंट अफेयर्स की क्लासेस, क्योंकि घर के भी काम थे और इवेंट्स भी था। इस वजह से मैं नहीं डाल पाया, क्योंकि अभी तो मेरा नया चैनल अभी बना हुआ है। इस वजह से मुझे अभी थोड़ा सिंसियर होना पड़ेगा अपने चैनल के माध्यम से, मैं कहना चाहता हूँ। तो अगर आपको कोई भी शिकायत हो तो प्लीज़ कमेंट सेक्शन में बोल दीजिएगा। आज मैं अब स्टार्ट करता हूँ 3 से 15 तारीख के करंट अफेयर्स एक कंपाइल फॉर्मेट में, PDF फॉर्मेट में मैं आपको प्रस्तुत कर रहा हूँ। तो किसी को कोई प्रॉब्लम हो, तो शिकायत हो मुझसे, तो कमेंट सेक्शन में जाके आप बोल सकते हैं, ठीक है। तो आज के हम करंट अफेयर से स्टार्ट करते हैं। प्रश्न 1 से, कौन सा केंद्र मंत्रालय यानी कि ओपन नेटवर्क फॉर डिजिटल कॉमर्स यानी कि ONDC के पायलट चरण से जुड़ा है? उत्तर है वाणिज्यिक और उद्योग मंत्रालय। प्रश्न 2, कौन सी संस्था रिपोर्ट ऑन करेंसी एंड फाइनेंस RCF जारी करती है? उत्तर है भारतीय रिजर्व बैंक। प्रश्न 3, हाल ही में जवाहरलाल दरडा की जन्म शती को चिन्हित करने के लिए एक स्मारक सिक्के की घोषणा की गई है। वह किस राज्य में एक व्यापारी और मंत्री थे? उत्तर है महाराष्ट्र। प्रश्न 4, मद्रास उच्च न्यायालय ने किस इकाई को जीवित प्राणी घोषित करने के लिए माता पिता के अधिकार क्षेत्र और उपयोग किया गया है? उत्तर है प्रतीक माँ यानी कि मदर नेचर। प्रश्न 5, किस कंपनी ने पेट्रोल के साथ मेथनॉल के 15% मिश्रण के साथ M15 पेट्रोल लॉन्च किया है? उत्तर है इंडियन ऑयल एंड कॉरपोरेशन। प्रश्न 6, RCF 2022 वर्ल्ड प्रेस फ्रीडम इंडेक्स में भारत को रैंक किया गया है? उत्तर है 150। प्रश्न 7, भारत ने ग्रीन हाइड्रोजन टास्क फोर्स पर एक समझौते पर हस्ताक्षर किए और किस देश के साथ AI स्टार्टअप पर काम करने के लिए सहमत हुआ है? उत्तर है जर्मनी। प्रश्न 8, भारत के पहले ग्रीन फील्ड अनाज आर्थिक इथेनॉल संयंत्र का उद्घाटन किस राज्य केंद्र शासित प्रदेश में किया गया है? उत्तर है बिहार। प्रश्न 9, कौन सा संगठन यानी कि स्टेट ऑफ वर्ल्ड्स फॉरेस्ट SOFO रिपोर्ट जारी करता है? उत्तर है खाद्य एवं कृषि संगठन। प्रश्न 10, जबला यानी कि जिबहाला किस राज्य सरकार द्वारा शुरू की गई है? एक विशेष ऋण योजना यानी कि स्पेशल लोन स्कीम है? उत्तर है महाराष्ट्र। प्रश्न 11, भारत की पहली आदिवासी स्वास्थ्य वेधशाला यानी कि ट्राई हब की घोषणा किस राज्य केंद्र शासित प्रदेश द्वारा की गई है? उत्तर है ओडिशा। प्रश्न 12, मौद्रिक नीति समिति की मई 2022 की बैठक के बाद संशोधन रेपो दर पर क्या है? उत्तर है 4.40%। प्रश्न 13, भारतीय तटरक्षक बल ने अपना दूसरा एयर एक्वायन यानी कि 845 एक्वाड्रन यानी कि CG किस स्थान पर कमीशन किया है? उत्तर है कोची। प्रश्न 14, भारत का पहला फ्लो केमिस्ट्री टेक्नोलॉजी हब यानी कि FCT हब फ्लो केमिस्ट्री टेक्नोलॉजी हब किस शहर में स्थापित किया गया है? उत्तर है हैदराबाद। प्रश्न 15, कौन सा स्टार्टअप हाल ही में भारत का 100वां यूनिकॉर्न बना है? उत्तर है ओपन। प्रश्न 16, किस राज्य ने चावल की सीधी बुवाई यानी कि डायरेक्ट सीडिंग ऑफ राइस DSR का विकल्प चुनने वाले किसान के लिए प्रोत्साहन यानी कि इंसेंटिव की घोषणा की है? उत्तर है पंजाब। प्रश्न 17, राष्ट्रीय परिवार स्वास्थ्य सर्वे यानी कि NFHS 5 के अनुसार भारत में नए कुल प्रजनन दर यानी कि TFR यानी टोटल फर्टिलिटी रेट यानी कि TFR क्या है? उत्तर है 2.0। प्रश्न 18, जम्मू कश्मीर के चुनावी नक्शे को फिर से तैयार करने वाला परिसामन आयोग यानी कि डेलिमिटेशन कमीशन के प्रमुख कौन हैं?
उत्तर है न्यायमूर्ति रंजना प्रकाश देसाई। प्रश्न 19, किस भारतीय राज्य केंद्र शासित प्रदेश ने हाल ही में 2030 तक 15,000 स्टार्टअप का समर्थन करने के लिए स्टार्टअप नीति पारित की है? उत्तर है दिल्ली। प्रश्न 20, हाल ही में खबरों में रही सिस्थीया रोज़नेक यानी कि सिस्टिक रोज़नेक किस प्रतिष्ठित पुरस्कार से प्राप्त करता है? उत्तर है विश्व खाद्य पुरस्कार। अगर आपको मेरी हिंदी समझ में नहीं आ सकती है तो आप पढ़ सकते हैं, क्योंकि मैंने PDF फॉर्मेट में दिया है और आपको वीडियो को आप रिमाइंड भी कर सकते हैं। ठीक है, ओके, तो आई कैन स्टार्ट द वीडियो। प्रश्न 21, कौन सा संस्था भारत में आवधिक श्रम बल यानी कि सर्वेक्षण यानी कि पीरियोडिक लेबर फोर्स सर्वे PLFS के परिणाम जारी करता है? उत्तर है राष्ट्रीय सांख्यिकी कार्यालय। प्रश्न 22, किस कंपनी ने भारत का पहला क्षेत्रीय रैपिड ट्रांजिट सिस्टम RRTS डिज़ाइन किया है? उत्तर है एल्स्ट्रॉम। प्रश्न 23, किस देश ने समाचार प्रकाशकों पर बड़ी तकनीकी कंपनियों के अधिकार पर अंकुश लगाने के लिए डिजिटल मार्केट यूनिट या DMU की स्थापना की? उत्तर है UK। प्रश्न 24, चौथे खेलो इंडिया यूथ गेम्स 2022 का शुभंकर क्या है? उत्तर है धाकड़। प्रश्न 25, कौन सा केंद्र मंत्रालय PM मित्र योजना यानी कि PM मित्रा स्कीम लागू करता है? उत्तर है कपड़ा मंत्रालय। प्रश्न 26, हाल ही में खबरों में रहा राखी गद्दी किस राज्य में स्थित एक हड़प्पा स्थल है? उत्तर है हरियाणा। प्रश्न 27, किस देश ने एक दुर्लभ वायरल संक्रमण यानी कि मंकी पॉक्स की सूचना दी है? उत्तर है यूनाइटेड किंगडम। प्रश्न 28, हाल ही में चर्चा में रहे जॉन ली किस देश के नवीनवाचित नेता हैं? उत्तर है हांगकांग। प्रश्न 29, थैलेसीमिया शरीर के किस अंग से संबंधित रोग है? उत्तर है रक्त। प्रश्न 30, हाल ही में मैड्रिड ओपन का खिताब जीतने वाले कॉलर्स अल्पराज किस देश से हैं? उत्तर है स्पेन। प्रश्न 31, निम्न आय वाले परिवार को इंटरनेट सेवा पर सब्सिडी प्रदान करने के लिए किस देश ने अफोर्डेबल कनेक्टिविटी प्रोग्राम शुरू किया है? उत्तर है अमेरिका। प्रश्न 32, सरकारी स्कूलों में नाश्ता देने वाला देश का पहला राज्य कौन सा है? उत्तर है तमिलनाडु। प्रश्न 33, $100 बिलियन वार्षिक राजस्व को पार करने वाला पहली भारतीय कंपनी कौन सी है? उत्तर है रिलायंस इंडस्ट्रीज। प्रश्न 34, यूरोपियन संघ यानी कि यूरोपियन यूनियन में शामिल होने की आशा रखने वाले देशों के लिए किस देश ने यूरोपियन पॉलिटिकल कम्युनिटी का प्रस्ताव रखा है? उत्तर है फ्रांस। अगर आपको चैनल अच्छा लगता है तो प्लीज़ सब्सक्राइब ज़रूर करिए, क्योंकि इससे मुझे और मोटिवेशन मिलेगी और वीडियोस बनाने के लिए। ठीक है, क्योंकि मैं शॉर्ट वीडियोस बनाता हूं, तो आज मैं फर्स्ट टाइम मैंने एक वीडियो अपलोड किया हुआ है ये इसका PDF फॉर्मेट में। अगर आपको अच्छा लगता है PDF फॉर्मेट में तो मैं अब PDF फॉर्मेट में भी ला सकता हूं। अगर आप कमेंट सेक्शन में आप बोल सकते हैं। ठीक है, LIC में 3.5% बेचकर सरकार द्वारा जुटाई जाने वाली कुल राशि कितनी है? उत्तर है 21,000 करोड़। प्रश्न 36, नाटो के साइबर रक्षा समूह में शामिल होने वाला पहला एशियाई देश कौन सा है? उत्तर है दक्षिण कोरिया। प्रश्न 37, हाल ही में सुर्खियों में रहने वाली जैव विविधता वाली आंध्र भूमि स्वाला झील यानी कि स्वाल लेक किस देश में स्थित है? उत्तर है इराक। प्रश्न 38, किस भारतीय
कार आर्किटेक्ट को प्रतिष्ठित रेल गोल्ड मेडल 2022 में सम्मानित किया गया है? उत्तर है बालकृष्ण दोषी। प्रश्न 39, यू सुक योल यानी यू सुक योल किस देश के नए राष्ट्रपति हैं? उत्तर है दक्षिण कोरिया। प्रश्न 40, एक्सपीरियंस स्टूडियो ऑन ड्रोन्स किस संस्थान में शुरू किया गया है? उत्तर है नीति आयोग। प्रश्न 41, हर साल अंतर्राष्ट्रीय पादप स्वास्थ्य दिवस यानी कि इंटरनेशनल डे ऑफ प्लांट हेल्थ कब मनाया जाता है? उत्तर है 12 मई। प्रश्न 42, किस देश को 2022 या 24 के लिए एसोसिएशन ऑफ एशियन इलेक्शन अथॉरिटीज़ यानी कि AAEA के नए अध्यक्ष के रूप में चुना गया है? उत्तर है भारत। प्रश्न 43, राज्य सरकार की 4 योजनाओं की उपलब्धि का जश्न मनाने के लिए किस राज्य में उत्कृष्ट समारोह यानी कार्यक्रम आयोजित किया गया है? उत्तर है गुजरात। प्रश्न 44, कैटलीन नोवाक को हाल ही में किस देश की पहली महिला और सबसे कम उम्र की राष्ट्रपति के रूप में चुना गया है? उत्तर है हंगरी। प्रश्न 45, हाल ही में खबरों में रहा टमाटर फ्लू किस राज्य के लिए स्थानिक यानी कि एंडेमिक वाला है? उत्तर है केरल। प्रश्न 46, 2022 ट्रिपलेट पुरस्कार यानी ट्रिपलेटन प्राइज के विजेता कौन है? उत्तर है फ्रैंक विल्जेक। ठीक है। प्रश्न 47, अप्रैल 2022 में भारत की खुर्दा मुद्रास्फीति क्या है जिसने 8 वर्षों में अपने उच्चतम पीक को छू लिया है? उत्तर है 7.79%। प्रश्न 48, कृषि मंत्रालय ने PMFBY और KCC के तकनीकी सहायता के लिए किस संगठन के साथ समझौता ज्ञापन हस्ताक्षर किए हैं? अगर आपको इसका मतलब मुझे आप कमेंट सेक्शन में बताइए कि PMFBY का फुल फॉर्म क्या है और KCC का फुल फॉर्म क्या है। कमेंट सेक्शन में आप मुझे बता सकते हैं। ठीक है, इसका आंसर होगा UNDP यानी कि यूनाइटेड नेशन डेवलपमेंट प्रोग्राम। ठीक है। फिर प्रश्न 39, किस केंद्रीय मंत्रालय ने भारत टैब यानी कि भारत टैब पहल शुरू की है? उत्तर है आवास और शहरी मामलों के मंत्रालय। प्रश्न 50, किस संस्थान ने युवा टूरिज्म क्लब स्थापित करने की घोषणा की है? उत्तर है CBSE यानी कि सेंट्रल बोर्ड ऑफ सेकेंडरी एजुकेशन। प्रश्न 51, हाल ही में कौन से राष्ट्रपति और अबू धाबी के शासक का निधन हो गया है? उत्तर है शेख खलीफा बिन जायद अल नहयान। इसका प्रोनाउंसिएशन आप पढ़ सकते हैं यूट्यूब में, कहीं और मतलब गूगल में भी आप इसका प्रोनाउंस कर सकते हैं क्योंकि ये थोड़ा मैं प्रोनाउंस नहीं कर पा रहा हूँ इसका। ठीक है। तो प्रश्न 52, हाल ही में इटालियन कप फाइनल में किस अंतरिक्ष समय के बाद जुवेंटस को 4-2 से हराया? उत्तर है इंटर मिलान। प्रश्न 53, हाल ही में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने किस राज्य का स्टार्टअप नीति की घोषणा की है? उत्तर है मध्य प्रदेश। प्रश्न 54, आखिरी क्वेश्चन है, अंतर्राष्ट्रीय प्रवासी पक्षी दिवस कब मनाया गया है? उत्तर है 14 मई। अगर आपको ये वीडियोस अच्छे अभी आपको जो मैंने अभी आपको बताया करंट अफेयर्स, अगर आपको उसमें से कोई भी डाउट होता है तो आप इसको रिमाइंड कर सकते हैं या तो कमेंट सेक्शन में आप मुझे बता सकते हैं। ठीक है। और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और वीडियो को ज़रूर लाइक करिएगा जिससे मुझे आगे और मोटिवेशन मिले। थैंक यू एंड हैव अ नाइस डे।